आगे प्रोग्रेस कर रहा है और ये वो दर्शाता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि एलजीबीटी समुदाय के लोगों ने हमेशा स्वीकारा है बाकी लोगों को, तो आज बाकी लोग भी स्वीकार रहे हैं, मीडिया स्वीकार रही है और ये वो दर्शाता है। हरीश जी, हम कहते हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, चांद तारे पर पहुंच गए, बहुत प्रगति किया, लेकिन जो आप लोगों का जो मुद्दा है वो वाकई एक वैचारिक मुद्दा है, भारत ही नहीं वैश्विक स्तर पर। तो इसके लिए क्या लग रहा है कि एक वैचारिक क्रांति की जरूरत है? मुझे लगता है क्रांति की शुरुआत अभी हुई है जी, और हम आगे बढ़ते रहेंगे जी। अभी हम इन रिश्तों के बारे में जानेंगे, अपने रिश्तों के बारे में जाना है। आप मिले हो लोगों से जो अलग हैं, उनसे मिल चुके हो, और वो सब भी इंसान हैं, वो सब भी फैमिलीज के साथ जीते हैं, फैमिलीज के साथ रहते हैं, वो भी खुश रहते हैं, फैमिलीज के साथ रहते हैं। उनके कोई फैमिलियों ने स्वीकार किया है, कई लोगों ने नहीं स्वीकारा है, मगर समाज का ये जिम्मा बनता है, जर्नलिस्ट का जिम्मा बनता है कि हम आगे बढ़े, 4 कदम पीछे ना ले। और बोलते हैं ना, हम कभी किसी से सवाल करते हैं चाइल्ड सेक्स अब्यूज होना चाहिए कि नहीं, किसी का बलात्कार ये अच्छा है कि बुरा है, तो अब होमोफोबिया के बारे में हम ये सवाल ही क्यों करते हैं कि ये सही है या गलत है? इंडियन साइकेट्रिक एसोसिएशन, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सारे साइंटिफिक बॉडीज ने कह दिया है कि ये विकृति नहीं है, ये वेरिएशन है, एबरेशन नहीं है, वेरिएशन है, विविधता है, विकृति नहीं है। तो अगर ये विविधता है, इन विविधताओं को अपनाने में ही इंसानियत है। अस्सलामु अलैकुम, मैं ज़मीर अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं जेड न्यूज़ फॉर यू। अर्ज़ यह है कि आपने अपने चैनल जेड न्यूज़ फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। तो गोदरेज कैपिटल तक जाते हैं तभी ये उनको सपोर्ट करते हुए उनके लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम इन्होंने स्टार्ट किया है, उसमें उनको इंडक्ट करते हैं। करेक्ट। और इंटर्नशिप प्रोग्राम से ये होता है, इनफैक्ट अभी 30 जून को हरीश इज गोना बी हियर विद अस एट गोदरेज कैपिटल। आई एम क्वाइट एक्साइटेड, आई कांट सी हिम बट हाय हरीश। हाय, he is saying hello to you, yeah. Okay, that's great. So what we are doing that day is, Vishal, we are getting students from the community to come to us, and we want to tell them why they should join us. Because a lot of times when they are just getting out of college, they are very hesitant which employer to join. Where will I be given an open playing field? Where will my career grow? Is this organization only doing this for tokenism? Because there are many during the Pride Month who put out flags, but when you go and ask them what percentage of your overall cohort is from the community, they will have absolute numbers to report. So we want to have 5% representation by the end of this year from the community. We're actively hiring. हम स्टूडेंट्स को जाके बताना चाहते हैं आपको हमारे पास क्यों आना चाहिए, हमारे साथ क्यों इंटर्नशिप करनी चाहिए। Internship gives us an opportunity to understand them. Internship gives them an opportunity to understand us, and that's how we want to convert them. Last time when we ran this internship, 50% of the overall interns got absorbed in full-time roles with us. Great. And we are hoping those numbers are better. Super. So, whether it's internship programs, whether it's policies like gender reassignment, surgery benefits, whether it's programs like same-sex partner benefits in our policies, whether it's providing a code of conduct, and last but not the least, while the organization is an ally, the organization has thousands of people working across. So how do you ensure, and actively they are not bad people or they don't mean ill, but कभी कभी उनको नहीं समझ में आता कि क्या बात करनी चाहिए, what is okay, what is not okay. So we also run sensitization sessions. We tell them about pronouns, we tell them about the sensitivities. How will you work if you have a member from the community in your team? How should you behave? What are the various things we should do with them? So we talk a lot about that. We ensure conversations are open. When people have doubts, they can ask us, and parallelly we can tell them about it. Thank you so much, Ruhi. And this was the last point that you made was actually one of the most important points, and it kind of coincides with the agenda of the day. आपने अगर सुना हो साथियों, जो लास्ट पॉइंट मिस रूही ने कहा वो ये कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ LGBTQ+ कम्युनिटी के लोगों के को ही नहीं काउंसिल करती है, समझाती है। इनके साथ में जो
नॉन LGBTQ कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, उनको भी पता नहीं होता है कि अगर उनका साथी एक ट्रांसजेंडर है, कल को जो उनकी टेबल के अगली नेक्स्ट डेस्क पे बैठेगा, अगर वो एक ट्रांसजेंडर आ जाएगा तो उसके साथ कैसे कंडक्ट करना है अपने आप, कैसे बात करूं, क्या संबोधित करूं, व्हाट शुड आई एड्रेस दैट पर्सन, हिम, हर, हिज, दे, आई डोंट नो. So what she is saying is that they also kind of explain and counsel the other workers, how to conduct themselves so that it becomes a conducive atmosphere for everybody. सब किसी को भी असहज, discomforting feeling ना हो. Am I right, Rohit? Yes, absolutely. और ये Okay. बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोगों के पास बहुत सवाल होते हैं. So we get experts from the market. I am not an expert, frankly, Vishal. Sure. But when we talk to experts, we get to hear from them. Rohit, there is a question for you. Yeah. That's from the press community itself. आपके पास अगर कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर हो या अगर ऐसा कोई how can people reach out to you is the question. You can either address it now or probably we can put it in the press note. So there are two parts to the question. If a member from the community inside the organization wants to reach out, there is a helpline which is a number for all employees. As far as people wanting to reach out to me, I can leave my email ID. They can reach out. Thank you so much, Ruhi. And now we have दोस्तों हमारे साथ सोनाली बैठी हैं मेरे लेफ्ट हैंड पर. सोनाली की स्टोरी मैं चाहता हूं कि आप लोग सब सुने, और अभी तक पिछले आधे घंटे में हमारे इस डिस्कशन से आपको लगा होगा कि आज तक की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद कुछ अलग है. यहाँ पे एक इमोशनल कोशेंट है, यहाँ पे पत्रकारिता के कंट्रीब्यूशन की बहुत सख्त जरूरत है. So over to Sonali. Sonali, please share how did it start and where you are today and where do you want to reach. Yeah, thank you so much for that. So hello everyone, my name is Sonali. I am a transgender woman, and currently I am working for an organization, for non-profit organization for trans people, and apart from that I am a founder of my own organization as well. So if I talk about my story, I'll start with the start. So like how I started my journey when I was 17 and I got kicked out of my house for being a transgender person. So I belong from a conservative family and they were not able to understand my gender identity. So at a very young age, I got kicked out of my family, and right now I'm 24. So 17 to 24, my journey has been, everything by myself. So Sonali, I would like to intercept here. I would request if you can keep it more of a little bit of Hindi. Oh, definitely. Hindi reaches all of us quicker. Yes. इसीलिए बॉलीवुड हिंदी में ज्यादा है. Okay. Yeah. So I'll try. Yeah, thank you. Thank you. So, okay. So फिर उसके बाद से मेरी जर्नी ऐसे ही रही. मुझे सब अपना अकेले ही मैनेज करना पड़ा. थोड़े टाइम तक मुझे इनिशियली जब मुझे घर से निकाला गया, मुझे कुछ 2-3 दिन के लिए मुझे रेलवे स्टेशन पे सोना पड़ा. एंड देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ माय फ्रेंड. फिर उसके थ्रू उनकी कोई फ्रेंड थे, वहां पे मैंने उनके घर पे वहां पे रही मैं. How old were you when this happened? 17. I was 17. Yes. So you went up to your parents और आपने उनको बताया? Actually, I had a post on my social media. Instagram पे एक पोस्ट था. मेरा अकाउंट प्राइवेट होने के बावजूद मेरे को एक फोटो का स्क्रीनशॉट लेके मेरे पेरेंट्स को दिखाया गया विदाउट माय परमिशन. एंड देन आफ्टर दैट दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट, एंड देन धीरे धीरे फैमिली में इश्यूज होने लगे. एंड देन वी हैड लाइक 7 दिन तक झगड़ा हुआ. एंड आफ्टर 7 days फाइनली माय फादर किक्ड मी आउट ऑफ द हाउस. आपने सबसे पहले ये चीज सोशल मीडिया पे शेयर की थी? शेयर नहीं की थी. आई वॉज वेरी ओपन, लाइक नॉट वेरी ओपन, बट आई वॉज एक्सप्लोरिंग उस टाइम पे. So I have participated into community events. तो जो community event होता है, I'm basically from Mumbai. So मैं मुंबई में रहती थी तभी. तो जो community event होता है, मैंने उसमें participate किया था. उसके बाद एक फोटो खींच के मैंने अपलोड किया था for dressing up at that time as androgynous, unisexual kind of a dress up करके. दोस्तों आपको एक और पॉइंट ब्रीफ कर दूं कि ये जो सोनाली ने भी कहा, ये जो फेज होता है, ये इनकी जर्नी का आई थिंक सबसे मुश्किल फेज होता है. अक्षय एंड हरीश प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. जब आपको अनाउंस करना होता है या सबको बताना होता है कि सुनिए
मेरा नाम ये है लेकिन मैं अपने आप को ऐसे फील करती हूं या करता हूं। और सोनाली जो बता रही हैं कि जब इन्होंने सडनली उस चीज को ब्लास्ट नहीं करते हुए ग्रेजुअली सबसे पहले अपने इंस्टाग्राम पे सोशल मीडिया हैंडल पे डाला, वहां से रिएक्शन जो हुआ पेरेंट्स तक बात पहुंची एंड अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स डिड नॉट एक्सेप्ट दैट। या सो कुछ समय ऐसे बिताने के बाद आई स्टार्टेड वर्किंग। मैंने 10th पास किया था, तभी मेरे पास ज्यादा एजुकेशन नहीं था, तो मैं कोई जॉब नहीं कर पा रही थी। सो आई स्टार्टेड वर्किंग विद एक शू शॉप में काम करना शुरू किया मैंने पार्ट टाइम, और साथ ही साथ मैंने डिस्टेंस लर्निंग से 12th कंप्लीट करी एंड दैट्स हाउ आई कंप्लीटेड माय 12th। इनिशियली 2-3 साल कॉल सेंटर में निकाले एंड देन आफ्टर दैट एक स्कॉलरशिप आया, तभी केशवसुरी फाउंडेशन से ही स्कॉलरशिप था। मुझे मौका कभी नहीं मिला आफ्टर 10th कि मैं कभी कॉलेज जाके पढ़ सकूं, और ये मेरा हमेशा से सपना था कि मैं क्यों नहीं नॉर्मल लोगों की तरह, दूसरे जो लोग हैं सिसजेंडर लोग, मैं उनकी तरह क्यों नहीं कॉलेज जाके पढूं। मुझे क्यों इतनी यंग एज में काम करना पड़ रहा है। सो फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली केशवसुरी फाउंडेशन से और मैं दिल्ली आ गई। इनका कॉलेज फरीदाबाद में है, जहाँ पे इन्होंने मुझे फूड प्रोडक्शन और बेकरी में 1 साल का कोर्स किया मैंने, एंड उसके बाद इन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी यहीं पे काम करने की, जो कि बहुत मुश्किल है बीइंग अ ट्रांसपोर्टर टू गेट अ जॉब, जैसा कि आपने भी बताया था। सो आई हैव वर्कड हियर फॉर लाइक क्वाइट सम टाइम। फिर मेरी बात हुई अक्षय सर से, फिर मुझे पता चला कि देयर वर अदर थिंग्स दैट आई वांटेड टू डू इन माय लाइफ। तो फिर मैं यहाँ से मूव ऑन करके फिर मैंने कम्युनिटी के लिए काम करना शुरू किया, क्योंकि मैंने बहुत सारे बायसेस फेस किए हैं। जब मैं कॉर्पोरेट या फिर पीपीओस में काम करती थी, लोगों ने मेरा आई कार्ड खींच के मुझे कंपनी से बाहर भगा दिया जस्ट बिकॉज आई एम ए ट्रांसजेंडर पर्सन। तो बहुत सारे बायसेस हैं, फैमिली को लेके इश्यूज हैं, सोसाइटी को लेके इश्यूज है, कंपनी एक्सेप्ट नहीं करती है, जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत सारी चीजें हैं। सो आई थॉट जो भी जिस भी चीज से मैं गुजरी हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जैसे कोई दूसरी सोनाली हो जिसको 2 दिन रेलवे स्टेशन पे जाके सोना पड़े या फिर उसको इतना स्ट्रगल करना पड़े। अगर मैं उनको थोड़ा सा भी इंस्पायर कर सकूं या थोड़ा सा भी हेल्प कर सकूं, देन आई फील वेरी ग्रेट कि मैंने मेरी कम्युनिटी में किसी का हेल्प किया है। बिकॉज कम्युनिटी के अलावा कोई दूसरा हेल्प नहीं करता है। इफ अगर मैं इस रेलवे स्टेशन पे सोई हूँ, इतने सारे लोग जा रहे थे, किसी एक पर्सन ने भी नहीं पूछा कि एक 17 साल का बच्चा यहाँ पे बैठ के रो रहा है, सो रहा है, किसी ने भी नहीं पूछा मुझे कि बेटा कुछ खाया है क्या, क्यों रो रहे हो, पुलिस वाले जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, किसी ने नहीं पूछा। तो फिर उससे पता चलता है कि यूजुअली सिसजेंडर कम्युनिटी से मुझे इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था उस समय, क्योंकि मुझे जितना पता था मेरे खुद के पेरेंट्स ने मुझे डिसोन कर दिया, तो मैं दूसरे लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन रखूं। तो इसीलिए जब मुझे बहुत सारा इश्यूज खुद फेस करना पड़ा, तो आई वाज लाइक नहीं, अब बस हो गया, अब तो कुछ करना है अपनी कम्युनिटी के लिए, अपलिफ्ट करना है, मेन स्ट्रीम करना है कम्युनिटी को, बिकॉज अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। सो या Thank you, Sonali. Thank you very much. And all of us are with you. And I hope a lot of people will join this movement of being with the third gender, with the community. So now I ask Akshay to please come I in. think I would like to say that it's not third gender. It was used. I accept that it was by constitution, but have you ever defined first and second gender? So I correct myself. I'm sorry. But See, Google, I mean, that's Google Akshay. I apologize. No, I understand. And why we are still making these mistakes is because people who actually formed all of this have less of intervention from the community to talk about themselves, and that is the reason why जो हम आज गलतियां कर रहे हैं, because हम अभी सीख रहे हैं। I would actually like to start, मतलब हम जब आप बात कर रहे हैं अलग अलग समुदायों की, अलग अलग उसकी, आप सब लोग अपने आप को शीशे में रोज देखते हैं, सब देखते हैं। Yes. जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं, आपने कभी पाया कि आपकी एक आंख दूसरी आंख से छोटी है? Yes. आपके एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों से छोटी हैं? नहीं किया है तो अभी ट्राई कीजिए, करिए। इस हाथ की रिंग को निकाल के दूसरे हाथ की सेम उसमें पहनिए। किसी ने ट्राई किया? ट्राई किया है किसी ने? अपनी किसी ने ट्राई किया?
आप अपनी उंगली एक जो अगर किसी ने अंगूठी पहनी हो तो आपने जिस उंगली में अंगूठी पहनी है उसको उतार के दूसरे हाथ की उसी उंगली में एक बार पहन के ट्राई कीजिए. Same. I mean, there is a difference, but yeah. So this is the difference that we are born with. So this is a diversity जो हमारे खुद के अंदर है. लेकिन क्या हम में से किसी ने भी कभी अपनी एक छोटी आंख को बंद रखा कि नहीं तो दूसरी आंख से छोटी है तो तेरी जिम्मेदारियां कम है? हमने कभी भी अपने एक हाथ को अलग रखा कि नहीं क्योंकि तू छोटा है और तेरी उंगलियां छोटी हैं तो तेरा कोई काम नहीं है? हम अपनी डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करते हैं, आगे लेके चलते हैं, बढ़ाते हैं. लेकिन जब यही डिफरेंसेस हमें सामने वाले में दिखते हैं तो हम उसको सवाल उठाना शुरू कर देते हैं. और सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन कभी ये पूछने का कष्ट हमने नहीं किया कि अगर आप हमसे अलग हैं तो इस अलग होने के पीछे की कहानी क्या है? आपके इस अलगपन में हम आपके कैसे साझेदार बन सकते हैं ताकि अगर आप देश के विकास की उन्नति की बात कर रहे हैं तो आपको तो सभी को साथ लेके चलना पड़ेगा ना. सबका साथ सबका विकास हम लोग बोलते हैं, लेकिन अगर हम उन कम्युनिटीज को पीछे छोड़ देंगे जो हिस्टोरिकली बहुत ही अच्छी और रिच हिस्ट्री से आते हैं, लेकिन ओवर द टाइम जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा उनका इम्पोर्टेंस और उनके लिए बने गए नैरेटिव्स उनके खिलाफ बना दिए गए, जिसकी वजह से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो पॉलिसीज चेंज हो गई, होमोसेक्सुअलिटी क्राइम हो गया. उसके बाद इतने साल लग गए लोगों को समझने में, समुदाय को, उनके लिए उनकी नीड्स को समझने में. और जैसा कि हरीश ने समझाया कि सेक्स, जेंडर और सेक्सुअल ओरिएंटेशन में फर्क है, लेकिन हमें ये भी समझना है कि जिस समुदाय से हम आते हैं उस समुदाय में और उस एजुकेशन सिस्टम में हमें कभी इस चैप्टर पर तो फोकस कराया ही नहीं गया. वो हमेशा स्किप होता था. स्किप क्यों होता था? क्योंकि इन सब्जेक्ट के ऊपर बात करने में अभी भी झिझक है, अभी भी लोगों को अनकंफर्टेबल महसूस होता है. और वही अनकंफर्टनेस जो है वो कितनी सारी सोसाइटीज और कम्युनिटीज को हमसे एक्चुअल में डिस्क्रिमिनेट कराता है. अगर जस्ट इमेजिन, जैसे मोहुल भी है, सोनाली भी है, अंजलि भी है, हरीश भी है. हम लोग स्कूल जाते हैं, सब लोग स्कूल गए थे. स्कूल में हम में से किसी के भी स्कूल में एक मेल और एक फीमेल वॉशरूम के अलावा एक इंक्लूसिव वॉशरूम, पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए वॉशरूम, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए वॉशरूम था? क्या हम 7-8 घंटे तक टॉयलेट जाने का वेट करेंगे तो हमारी बॉडी के उस पर इम्पैक्ट नहीं होगा? क्या हम में से किसी भी स्कूल में किसी टीचर, अगर हमने किसी बच्चे को डिफरेंट पाया तो कभी ये कोशिश की कि हम उससे बात करें? लेकिन सवाल उठाने का काम हमने बहुत अच्छे से किया. और टीचर्स ने भी बहुत, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, समझ उतनी नहीं है, तो काफी टीचर्स भी इस डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट बने. और अगर हम चेंज की बात कर रहे हैं तो वो एक सिस्टमेटिक चेंज की जरूरत है. वो जमीन से चेंज आएगा. हम जिस जगह पर बैठे हैं, द ललित हॉस्पिटैलिटी ग्रुप, एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमने बहुत पहले ही, क्योंकि हमारे जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिस्टर केशव सूरी, वो आउट एंड प्राउड गे मैन हैं. और जब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को ओन किया, जब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लोगों को बताया, तो उनका एक ही उद्देश्य था कि मेरे जैसे और मेरे समुदाय के जितने भी लोग बाहर हैं वो अपने आप को अकेला ना समझें. एंड वी आर ऑल हियर इन दिस टुगेदर. और उनकी जर्नी इज नॉट एन इंडिविजुअल जर्नी, इट्स अ कलेक्टिव जर्नी. और जब तक आप सबको अपने बारे में समझाएंगे नहीं, लोग आपको जानेंगे नहीं. और इसीलिए यही एक उद्देश्य था कि हमने अलग अलग समुदायों के लोगों को बैठाया यहाँ पर, उनके साथ डायलॉग रखा ताकि आप लोगों को उनकी रियल स्टोरी समझ आए. और आपकी क्या जिम्मेदारी है वो मैं समझा रहा हूँ. आपकी जिम्मेदारी है अलाय होने की. और अलायशिप क्या होती है कि आप कुछ भी अज्यूम ना करें. जैसे हम धारणा बना लेते हैं ना, आप जब यहाँ आए थे तो पता नहीं क्या सोच कर आए होंगे, और हम यहाँ उस सबकी जो भी आपने सोचा उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, होता है ना. और आप में से कुछ लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो कुछ हमने सोचा ही नहीं था. ट्रांस मैन भी होते हैं, ये कैसे, अगर ये लड़की पैदा हुई तो उसकी दाढ़ी कहाँ से आ गई? ये सारे सवाल हमारे जहन में आते हैं. लेकिन इन सवालों का जवाब जानना ज्यादा जरूरी है, बजाय कि ये सिर्फ अपने दिमाग में धारणा बना लेना कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, लोग झूठ बोल रहे होंगे.
ये सब शोषा है, नौटंकी है। जब तक आप समुदायों के पास जाएंगे नहीं, जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक चेंज नहीं आएगा। हम में से बहुत सारे लोग ट्रांसजेंडर लोगों को रेड लाइट्स पर देखते हैं। क्या हम में से कभी किसी ने जाकर उनकी जिंदगी के बारे में पूछा है? क्या हम में से कभी भी किसी ने पूछा है कि आप जिस तरीके से ड्रेसअप करते हैं या जिस तरीके से आप ऑक्यूपेशन में हैं, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक अच्छा ऑक्यूपेशन हो सकता है, बट क्या सभी ये काम करना चाहते हैं? ये एक सवाल है। क्या अंजलि जब ग्रो कर रही थी और अपनी जिंदगी में अपनी आइडेंटिटी को ऑन कर रही थी, उसने ये सोचा था कि उसको 5 स्टार होटल में और एक अच्छी फाउंडेशन में काम करने का अवसर मिलेगा? जैसा भी सोनाली ने बताया कि कॉलेज जाना वाज अ ड्रीम, लेकिन तब तक अगर स्कॉलरशिप ना होती तो वो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं पाती। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, और कुछ कहानी ऐसी भी हैं जो कहानियां थोड़े प्रिविलेज के साथ आती है, जहां दिक्कत और भी ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि जब आपके पास किसी भी चीज की कमी ना हो तो आप अपनी आइडेंटिटी को हाइड भी रख सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ होता तो शायद आज हम इस स्पेस को अच्छा और सेफ स्पेस नहीं क्रिएट कर पाते। हमारी टीम में विभिन्न वर्ग के लोग आते हैं, अलग अलग जगह से, और जैसे कि मोहुल की जो जर्नी है, मोहुल सिर्फ एक 10th पास है, और उनके स्कूल छोड़ने की वजह डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि अगर आप सरकारी स्कूलों की बात करें तो अगर आप लड़की हैं तो आपको सूट सलवार पहनने पड़ते हैं, और जो अपने आप को अंदर से एक लड़का मानता है वो क्या सूट सलवार पहनकर जाएगा स्कूल? और इमोशनली वो बहुत ही ज्यादा ट्रिगर करता था। आप में से इतने सारे लोग हम यहाँ बैठे हैं, आप सब लोग पत्रकारिता में, आप लोग सब ऑन फील्ड रहते हैं। क्या हम में से कभी भी कोई भी साड़ी पहनकर पत्रकारिता करने के लिए, जो पुरुष लोग यहाँ बैठे हैं, आप जाएंगे साड़ी पहनकर? अनलेस आप कपिल शर्मा शो में हैं और आपको उस चीज के पैसे मिलते हैं, नहीं ना? तो ऐसे ही जस्ट सोचिए कि अगर आप नहीं कर सकते तो कोई और ये सिर्फ दिखावे के लिए क्यों करेगा, जबकि इन्हें रोड पे खड़े होने के पैसे भी नहीं मिलते। बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसा देते हैं और जो एफर्ट डालते हैं। तो व्हेन वी आर कनेक्टिंग विद दीज पीपल, जब हमने मोहुल की स्टोरी सुनी, मोहुल को जाना, मोहुल को समझा, ऐसे बहुत सारे लोगों को जाना। हमारी टीम में माही है जो सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजिशन किया उन्होंने, और उनकी जर्नी सब लोगों के साथ शेयर की गई। हम सब लोगों ने इंटरनली आपस में बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ जुड़े और ऐसे लोगों को समझा जो अलग अलग जगह से आते हैं, जिनकी जिंदगी के स्ट्रगल्स बहुत अलग हैं। और तब हमें रियलाइज हुआ कि अगर आपकी कंपनी के पॉलिसीज में नहीं, कल्चर में इंक्लूजन नहीं है, पेपर पे चीजें करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आपकी सिक्योरिटी में एंटर करते हुए आपको गार्ड ऐसी नजर से देख रहा है कि वो आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि आप इस होटल में एंटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो इंक्लूजन नहीं। अगर आपकी टीम में कोई भी ऐसा है जो इस चीज में बिलीव नहीं करता है और एक अच्छा लाइशिप दिखाने के लिए एफर्ट नहीं डालता है, तो वो इंक्लूजन नहीं है। और मैं हमेशा ये बात बोलता हूं कि ये जो जिम्मेदारी है दोनों तरफ, ये सिर्फ उस तरफ बैठे लोगों की नहीं है कि आपको कुछ भी दिखेगा तो आपको एक्सेप्ट करना है, ये समुदाय की भी है कि आपको ये एफर्ट डालना है कि आप लोगों को समझाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन बहुत लंबे टाइम तक फेस करते आ रहे हैं, अगर थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन एक बेटरमेंट के लिए आप यूटिलाइज करें, अगर आपको आज कोई मिसजेंडर करे और आप उसको समझाएं कि नहीं आप मुझे इस तरीके से बोलिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि नहीं आप मुझे इस तरीके से बोल सकते हो, पीपल स्टार्ट टू अब्यूज, तो चेंज आएगी। क्योंकि जो गैप है वो बहुत बड़ा है, हम लोगों में से कभी उतना एफर्ट हम लोगों ने डाला लोगों को समझने का। तो डेफिनेटली उस ट्रस्ट को जीतने के लिए आप लोगों को एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, समुदायों से बात करने के लिए, और समुदाय अपने आप अपना जो है हिस्सेदारी जो है, अपनी जो साझेदारी है इस जर्नी में, वो शेयर करेगा। और यकीन मानिए विद दिस स्कॉलरशिप जो ये बात कर रही है, हमारा एक और प्रोग्राम है यूथ लीडरशिप कोर्स, जिसमें हम देश के अलग अलग कोने से 20 LGBTQI लीडर्स को बुलाते हैं और उनको एक रेजिडेंशियल कोर्स कराते हैं कि किस तरीके से आप समुदाय की हेल्प कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। एक डेडिकेटेड मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन है, जिसमें इंक्लूजन की जब हम बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि अगर सोनाली सड़क पर सोई है या रेलवे स्टेशन पर सोई है,
तो कितना इमोशनल स्ट्रेस होगा और कितना साइकोलॉजिकली स्ट्रेस वो होंगी। उस समय अगर आपके पास एक अच्छा व्यक्ति ना हो जो आपकी बात सुन सके और समझ सके तो कितना डिफिकल्ट है। और मेंटल हेल्थ काउंसलिंग अगर आप बात करें तो वी आर इन अ कंट्री जहां पर एक एक्टर को मरना पड़ता है, एक एक्टर को ओपनली बोलना पड़ता है कि आई एम फेसिंग डिप्रेशन, ताकि लोगों को समझ आए कि मेंटल हेल्थ भी कोई चीज होती है। तो उस स्टेटमेंट वाज वेरी डिफिकल्ट। तो केशव सूरी फाउंडेशन के माध्यम से 2019 से हम लोग मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, ताकि अगर कोई भी समुदाय से व्यक्ति अपने आप को चाहता है कि वो लोगों से बात करे, अपनी समस्या समझाए, या सिर्फ उसको कोई ऐसा व्यक्ति मिले जहां उसके लिए एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट हो, वो बहुत जरूरी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए कि हम सब अपना अपना दायित्व समझें इस पूरे पहलू में। तो दिस इज व्हाट माय स्टांसेस एंड व्हाटएवर आर योर क्वेश्चंस आफ्टर हरीश। मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे फ्लाइट पकड़ना है, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। बहुत बार क्या होता है जब हम लिखते हैं इन मुद्दों के बारे में, तो हमें हमेशा हिंदी में बड़ा आसान है। जब हम रेस्पेक्ट के साथ रखते हैं तो कोई ही या शी बोलने की जरूरत नहीं है। ओके, वे ये कर रहे थे, है ना। जैसे हम जब हम रेस्पेक्ट के साथ बोलते हैं, हिंदी में इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? दे स्टैंड्स फॉर एवरीथिंग। ओके, दे केम ओवर हियर, दे डिड दिस। सो लैंग्वेज, भाषा से शुरुआत होती है। तो जहां पे हम भाषा में परिवर्तन ला पाए और इस तरीके से कह पाए कि हम सबको इंक्लूड कर रहे हैं। जब हमारी भाषा में ही इंक्लूजन नहीं है तो हमारे रोज की जिंदगी में इंक्लूजन नहीं होगा। तो शुरुआत हमें भाषा से करनी है, फैसिलिटीज से करनी है, पॉलिसीज से करनी है। और सारे ऑर्गेनाइजेशंस, रूही ने बताया गोदरेज कैपिटल के बारे में। गोदरेज ग्रुप ऑफ कंपनीज ने बहुत काम किया है। इनफैक्ट मुझे ये कहने में जरा भी कोई संकोच नहीं है कि एक्सिस बैंक अभी आया है, गोदरेज तो तब से कर रहा है। ओके, तब से कर रहा है। गोदरेज वाज वर्किंग सिंस देयर। प्रॉक्टर एंड गैम्बल की एक करीम लद्दाख नाम के एक शख्स हैं जिन्होंने कई साल पहले LGBT राइट्स के बारे में शुरुआत की थी, और वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल में काम करते थे बहुत साल पहले। मतलब मैं बोल रहा हूँ 30-40 साल पहले, जब मैं 10-15 साल का, मैं 30 साल के नहीं, ठीक है। तो उस समय से वो बात कर रहे हैं। तो अगर हम आज बात कर पा रहे हैं और इतनी बुलंद हमारी आवाज है, तो वी आर स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। जब इतना आसान नहीं था इन चीजों के बारे में बात करना, इन मुद्दों को आपके सामने रखना, उस समय में कितने लोगों ने बात की थी और कितना हिम्मत जताया था उन्होंने, उनकी बदौलत हम आज बात कर पा रहे हैं। तो हिस्ट्री को समझना इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरेट्स को साथ में लेके चलना इंपॉर्टेंट है। और ये कोई दिवाली या क्रिसमस नहीं है ये कि हम जून के महीने में सब ऐसे रेनबो हो जाएगा और फिर बाद में सब बंद हो जाएगा। ओके, तो कॉर्पोरेट्स को भी आस्क क्वेश्चंस कि आपने जून के महीने में किया, ये जुलाई के महीने में क्या गे वाले सब क्या हेट्रोसेक्सुअल हो जाते हैं? क्या मौसम बदलता है तो क्या लोग बदल जाते हैं? ये पूछे, टाइम्स ऑफ इंडिया से पूछे। फिक्स द क्लिच अगर उन्होंने किया, फिक्स द क्लिच आप दिसंबर में देखिए फिक्स द क्लिच हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो पूछिए सवाल, खुद के कम्युनिटी से पूछिए। क्या आप सिर्फ कोई समुदाय या कोई दिन आता है तब करते हैं? एक्सिस बैंक से पूछिए। क्या आप सिर्फ ये समय करते हो? क्योंकि हम भले ही ये ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दें, वो कल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन सेट करता है उसे वही बुलंद और वही बनाए रखने का जिम्मेदारी आप सबका है। सो ये सवाल पूछिए, हम सबके ऑर्गेनाइजेशन के हेड से पूछिए। I, Harish Upadhyay, leadership for Daily Leaders Messengers. I salute to all of you. Saluting to all of you. I want to say that you deserve more than us. In spite of being so many adverse and troublesome conditions, all of you have your challenging
existence today too. And how do you feel today sitting and talking with us? Answer. तो जैसा आपने सवाल पूछा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि अच्छा मुझे तो एक क्वेश्चन आप पहले हरीश जी से पूछ लीजिए। हरीश Answer my question. Please answer my question. ओके तो ये कैसे लग रहा है मुझे अच्छा लग रहा है कि ये पहल की है और टाइम्स ऑफ इंडिया का है, मगर बाकी सारे जर्नलिस्ट आए हैं तो यही होता है। पहली बार समुदाय नजर आया मुझे, और समुदाय वो रिया चक्रवर्ती के कार के पीछे भागने के लिए नहीं, मगर सही मायनों में समाज में बदलाव लाने के लिए आप खड़े हुए हो। तो मैं शुक्रगुजार हूँ हर जर्नलिस्ट का जो यहाँ पे आए हैं, बिकॉज हम सब साथ में मिलके जर्नलिज्म ऑफ चेंज होता है, जब हम लोगों का रवैया बदल सकते हैं, हम लोगों की प्रतिक्रिया बदल सकते हैं, हम खुद लोगों की क्रिया बदल सकते हैं। Their reactions on various things can be changed and their behavior can be changed. And that is the power of journalism. That is the power of your pen. And the fact that you have taken that power on you and you have come together all together, we can have that change because you all have come together. Thank you very much. I would also like to mention here that आज आप सब लोग यहाँ आए हैं, बट आप स्टोरीज को सुन रहे हैं, और हम चाहते हैं कि दोबारा आए और हम मिलकर एक ट्रेनिंग करें जहाँ पर आप लोग समुदाय के लिए किस तरीके से लिखना है उसके ऊपर चर्चा में शामिल हो। उसमें अगर आप अच्छी समझ लेंगे और जानकारी लेंगे, दैट वुड बी अच्छा हमेशा ये होता है No, जेंडर पे गैप I think for transgender, is there a gender pay gap in the corporate even that we see? बहुत पे गैप। And recently the center said that there is no government policy for the reservation of transgender in the government jobs. Do we have to say anything on that? So I have some 3 questions. Hopefully you can answer. So पहले तो जेंडर पे गैप तो बहुत है, बिकॉज जेंडर की बात जब करते हैं तो हम सिर्फ 2 जेंडर्स के बारे में बात करते हैं। एजुकेशन की बात जब आप करते हैं, जब आप एजुकेशन की बात करते हैं, यही होता है ना, एजुकेशन क्यों कंप्लीट नहीं कर पाते। जब होते हैं कॉलेज में तो मजाक उड़ाते हैं, तो उनको सुविधाएं नहीं देते हैं, तो ऑब्वियसली खत्म नहीं हुआ। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉर्पोरेट का होता है कि हम क्रिएट करें अपॉर्चुनिटीज। ये जद्दोजहद जो होता है हमने, the kind of charisma, the ability that we have, that ability is much beyond everything else. So that becomes incredibly important, because जो लोग दबते हैं ना, दबाने के बाद जब बाहर निकालो तो they pounce, they don't jump up, right? They pounce up. That becomes important. And regarding the government, I think intentionality is important and continuous work by the government is important. Thank you, Harish. One question on दोनों में बहुत अंतर बताया जाता है कि अगर वो आपस में शादी करते हैं तो बच्चा कैसे गोद लेंगे, फैमिली में किस तरीके से उनको रिलेशन मिलेगा, प्रॉपर्टीज में कैसे मिलेगा, तो बहुत बड़ा मैटर फिर दोबारा में खड़ा हो चुका है। उस पर आपका क्या रिएक्शन है, क्या कहना चाहते हैं? वो जो मूवमेंट कर रहा है समाज जब आगे बढ़ता है तो हमें हमारे जो रिश्ते हैं उसको भी हमें समझना इम्पोर्टेंट है कि हमारे लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो रहते हैं हमारे रिश्ते भी हैं, और हमारे रिश्तों को जब मान्यता मिलती है उससे किसी का कुछ जाता नहीं है। हमारे रिश्तों को मान्यता, समाज, मैं अगर गे हूँ, अगर मैं अपने पार्टनर के साथ रहता हूँ, तो क्या आप सब जो स्ट्रेट हैं आप आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ रहने लग जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा। मेरे गे होने से आप में कोई बदलाव नहीं आएगा, मगर जो गे हैं, जो लेस्बियन है, जो बाइसेक्सुअल है, जो ट्रांसजेंडर है, उनके जिंदगी में सुधार जरूर आए। बहुत सी कम्युनिटीज हैं, धार्मिक लोग हैं, संस्थाएं हैं, सबने इस पर
विरोध किया है इस बात का, क्योंकि उन्होंने एक सर्वे निकाला तो सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है इस बात का। हमें लगता है तो बहुत लंबा हमें चला लगता है ये जो LGBT समुदाय है और ये मैरिज इक्वालिटी या 377 का बात है, ये तो नेशनल इंटीग्रेशन की बात। कभी हमने सब रिलीजन्स को साथ में नहीं देखा। अभी पहली बार हम देख रहे हैं सारे रिलीजन साथ में जुड़ जाते हैं। मगर हकीकत की बात है, हर रिलीजन का नीड ये होता है कि इंडिविजुअल जो है उनकी विचारधाराएं जो हैं, उनकी ख्वाहिशें जो हैं, उनका आदर करता है। हर रिलीजन का प्रिंसिपल है। किसी का अनादर करता है, ना अल्लाह कहते हैं, ना भगवान कहते हैं, ना जीसस कहते हैं। हर किसी का आदर हो, यही कहते हैं। और हमारा आदर तभी होगा जब सृष्टि ने हमें ऐसे बनाया। अगर सृष्टि ने ऐसे बनाया तो हम उसी सृष्टि के नियम को आगे बढ़ाते फिरे और उसी के साथ रहें, उसी में आदर है। तो भगवान अगर कहते हैं, भगवान अल्लाह, जीसस और कोई भी भगवान हो, तो सब भगवान का यही मान्यता है कि हम सब इंसान को हम रेस्पेक्ट करते हैं।